गैया ने पूछी बता तो जा पहले के की पूजा भई है। पूरा चकनाचूर हो गया। ये भगवान की चौखट में किसी का अहंकार वाला नहीं है। आज उद्धव को अहंकार था किस बात का? ज्ञान का। याद रखना, भगवान का स्वरूप और उद्धव का स्वरूप दोनों का एक सा था। और जैसे गोपियां कन्हैया को देख रही थी और जैसे उद्धव को गोपियां ने देखी ना, तो याद रखना मेरे माई बाप, इतनी खुश हो गई गोपियां कि हमारे श्याम आ गए। कितनी खुश हो गई? जैसे लोटा में पानी है और वो लोटा वाले पानी में मछली को डाल दो और वो लोटा वाले पानी से मछली निकाल करके गंगा जी में डाल दो। ऐसी खुश हो गई थी गोपियां कि हमारे श्याम आ गए, हमारे श्याम आ गए। लेकिन जैसे वो उद्धव पास में आए तो गोपियों ने कहा अरे हमारे श्याम नहीं है बल्कि हमारे श्याम का मित्र उद्धव आया। फिर दुखी हो गई। उतने समय भागवत जी में भौरा गीत हुआ। याद रखिए, भागवत जी में 3 गीता हैं। उद्धव गीता जो हम आपको सुना रहे हैं, कपिल गीता और प्रहलाद गीता। कपिल गीता, प्रहलाद गीता और उद्धव गीता जो हम आपको सुना रहे, याद रखिएगा। आज भी गोपियां रो पड़ी और रोते रोते वो गोपियों ने बेड़ू गीत गाई, भौरा गीत। देखिए, भौरा गीत भी भागवत जी में है। एक भौरा आया और वो भौरा फूल में ऐसा मंडरा रहा है। ललता ने कहा विशाखा से बहन देख, ये भौरा भी काला है और अपने श्याम भी काले थे। ये भौरा भी मतवाला है और अपने श्याम भी मतवाले हैं। देखना, जब तक रस इन फूल में रहेगा ये भौरा वही वही मंडराता रहेगा। और हे बहन, जब ये फूल का रस ये भौरा ले लेगा ना तो लौट के भी नहीं देखेगा। आवाज ठीक करो भैया, आवाज मीठी करो। लौट के भी नहीं देखेगा। जो मतवाला भौरा है यही भौरा मतवाला भी अपने श्याम है। और रोते रोते वो गोपियों ने कह दिया क्या? अरे जब तक रस रहता इन कलियों में उमड़ उमड़ मड़ जैसे ये मतवाला भौरा है ऐसे हमारे श्याम भी हैं। इस फूल का जो रस ले लेगा ना पर लौट के जो देखेगा नहीं। आज भी गोपियां रो पड़ी और जैसे उद्धव रस से उतरे ना तो प्रेम भरी गोपियां थी। क्या भरी थी? प्रेम भरी। तो कोई उद्धव के हाथ पकड़े तो कोई गला पकड़े तो कोई दुपट्टा पकड़े। अब ज्ञान का घमंड था उद्धव को तो वो गोपियों को ऐसा ढकेल देवे। ऐसे रो रही तो उसके लिए, अरे वो ब्रह्म है, उसका आप ध्यान करिए मन से। काय से? मन से ध्यान करिए। वो ब्रह्म है। अरे बिन पद चले सुन बिन काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी और बिन बानी बनता बल योगी। अरे वो ब्रह्म है, उसका ध्यान तुम मन से करो। किससे करो? जोर से बोलिए, मन से करो। कौन कह रहा है? उद्धव। किन कह रहा है? गोपियों को। तो मैं तुमसे पूछूं मेरे माई बाप, मन कितने हैं और ताला की चाबी कितनी है? बताइए, ताला की चाबी कितनी? पीछे वाले उठाइए ना हाथ। अच्छा, पता नहीं है? उठाइए। अच्छा, सब सिंगड़ा पर हो गए क्या? एक माता जी कथा में बार बार खड़ी होए और बैठे, फिर 5 मिनट में खड़ी हो जाएं और फिर बैठ जाएं। मैंने कहा माता जी आप कथा में खड़ी हो रही हो और बार बार बैठ रही हो और बार बार खड़ी हो रही हो और बार बार बैठ रही हो, आखिर क्यों? तो वो माता जी ने कही गुरु जी मैंने घर में ताला लगा के आई हूँ और चाबी जा देखो जा है जा। तो मैंने कहा पर क्या समस्या है? बोले महाराज मैंने ताला लगा के तो आई हूँ घर में पर ताला तान के देखे नहीं आई हूँ। मर गए रे, अब लगी है चाबी भी पर तान के नहीं देखी इसलिए वो खड़ी हो रही है। और अब सोच लो, अब सोचो, अब बताओ ताला की चाबी कितनी है? ज्यादा हबी ताला की चाबी कितनी है? बोलिए 2 है। अरे नहीं, ताला की चाबी 2 नहीं है। ताला की चाबी 10-20 नहीं है। ताला की चाबी एक ही है। अब 10-20 रख लो तो वो तुम्हारी समस्या है। खुलन वाले वालों को लगन वाली
बाई से चाबी से ताला खुलती है और बाई चाबी से ताला लगता है। 10-20 लग लो तो वो तुम्हारी समस्या है। जैसे ताला की चाबी एक है, ऐसे गोपियों ने कहा उद्धव तू कह रहा मन से ध्यान कर, हे उद्धव हम तेरे पूछ मन कितने हैं। उद्धव मन ना भय 10-20, मन ना भय 10-20, मन ना भय 10-20, मन ना भय 10-20। एक हाथों तो गौ श्याम संग, एक हाथों तो गौ श्याम संग, एक हाथों तो गौ श्याम संग, एक हाथों तो गौ श्याम। अरे कौन इरादे से उधो मन ना भय 10-20। तू कह रहा मन से ध्यान करो, मैं तेरे पूछूं मन कितने हैं। एक मन है और वही मन मोहन में चला गया, तो हम कौन से मन से उस हरि का ध्यान करें। उधो मन ना भये 10-20। तो जैसे ही गोपियों की बात उद्धव ने सुना ज्ञानी ने, तो पूरा ज्ञान तरल बहने लगा। उधो से दो हो गो, अब टेढ़ो तो लेकिन अब अरे उधो से दो हो गो, सुन गोपिन की बोल और ज्ञान बजा गई डुगडुगी, सुप्रेम बजा गो। इसलिए मेरे भाई बहन, ज्ञानी भगवान गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन मैं तपस्वियों को मिलता हूँ ठीक है, मैं ज्ञानियों को मिलता हूँ ठीक है, पर हे अर्जुन मैं सबसे पहले श्रद्धावान को मिल जाता हूँ। सबसे पहले मैं किसे मिल जाता हूँ? श्रद्धावान को। आप सरल बन जाइए और नवदा भक्ति में सबसे आखिरी वाली भक्ति नौमी सरल। आप सरल बन जाइए और जिस दिन तुम सरल बन जाओ वही दिन परमात्मा भी तुम्हें सरलता से मिल जाए। याद रखिए, बनना है तो सरल बन जाइए और जिस दिन तुम सरल बन जाओगे उसी दिन परमात्मा भी तुम्हें सरलता से मिल जाएंगे। इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। आज ज्ञानी उद्धव देखना गोपियों की बात सुनकर के सूदे होगा। इसलिए तो कहता हूं प्रेम, राम भगवान ने भी जब भरत भैया के साथ लुटाने गए थे तो भरत भैया और राम भगवान का मिलन हुआ, तो राम भैया ने जब भरत का प्रेम देखे तो राम क्या है? राम ज्ञानी है। राम जी ने कहा, हे भरत प्रेम के सामने ज्ञान भी फीका हो जाता है। इसलिए तो कहता हूँ, तब तो मीरा ने कही थी क्या, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने, राम ही केवल प्रेम प्यारा। याद रखिए, राम ही केवल प्रेम प्यार और मिले ही न रघुपति बिनो अनुरागा। कितने चौपाइयां लिखा है तुलसी बाबा ने प्रेम के बारे। याद रखिए, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने, रहीमन धागा प्रेम का कभी मत तोड़ो चटकाए। टूटे से जुड़ता नहीं और जुड़ जाए सो गांठ पड़ जाए। याद रखिएगा, मैं आपसे निवेदन करूं, प्रेम परमात्मा दुनिया में रखोगे ना, जब दुनिया में प्रेम रखोगे तुम अधूरे हो जाओगे और परमात्मा से प्रेम कर लोगे ना तो अधूरे नहीं तुम पूर्ण हो जाओगे। याद रखना, मैं उन बहनों से निवेदन करूं, मैं उन्हीं बहनों से निवेदन करूं, मैं उन्हीं बहनों से प्रार्थना करूं, प्रेम करिए पर परमात्मा से प्रेम करना। यदि तुम प्रेम दुनिया से करोगे ना तो याद रखना मेरी बहन, वो श्रद्धा के 36 टुकड़े हुए थे ना, तो दुनिया इतनी खतरनाक है, तुम्हें 36 से भी ज्यादा टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर देंगी। याद रखिएगा, इसलिए निवेदन, प्रेम करिए, दुनिया से मत, दुनिया बनाने वाले से कर लो तो तुम्हारी जिंदगी समर हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी अपने आप समर जाएगी। तब तो मीरा ने कही, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। आज तक दुनिया वालों ने हमसे क्या पूछा? यही तो पूछा क्या,
भैया कितने पढ़े लिखे हो, चट बता दे। भैया कितना व्यापार है, खट बता दे। भैया कितनी खेती बाड़ी है, चट बता दे। भैया कितना परिवार है, खट बता दे। पर दुनिया वालों ने आज तक नहीं पूछा कि भगवान से कितना प्यार है। पूछा हाजी की ना जी? आहा, दुनिया वालों ने दुनिया बनाने वाले से प्यार कितना ये नहीं पूछा, और खुद के लिए कह दिया क्या 100 साल पहले हमें तुमसे। अरे बावरे, आज भी और कल भी हाओ हाओ हाओ। इतनी खतरनाक दुनिया है। क्या कह रही दुनिया? क्या कह रही? 100 साल पहले मतलब 300 साल जी रहा है तू क्या? 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है। और राम 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 राम, अरे राम राम। याद रखना, मैं उन बहनों से निवेदन करूं कि आप दुनिया से प्रेम करोगी ना तो श्रद्धा की तरह हो सकता तुम्हारे भी टुकड़े हो जाएंगे। क्यों? जहां माँ बाप की राजी है वहां बहन तुम खुशी खुशी चली जाना। मैं व्यासपीठ से आपसे बंधन करता हूं कि तुम जहां भी रहोगी, जहां माँ बाप तुम्हें खूंटी में बांधेंगे वह खूंटी मजबूत रहेगी, वह खूंटी में बंधे बंधे तुम मजबूर नहीं होगे, बल्कि तुम आनंद ही आनंद उठाओगे। क्यों? क्योंकि जहां माँ बाप की राजी है वही तुम्हारी खुशी है। ये गीता में भगवान ने भी कहा, हे अर्जुन, मेहनत तेरी और रहमत मेरी। याद रखना, जिसमें तेरी रजा उसी में मेरी मजा है। जिसमें तेरी रजा है उसी में हमारी आपकी सब मजा है। इसलिए मैं निवेदन, जहां माँ बाप आपको पहुंचाते हैं मेरी बहन, वहां आप जाइए। हंसी खुशी से माँ बाप के खिलाफ यदि आप चलोगी ना तो मैं दावा करके कहता हूं तुम्हारी खुशियां की जो है लहर है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बिटिया माँ बाप को धोखा नहीं देती, याद रखना। और बाप किसी को धोखा नहीं देती, बिटिया किसी को भी दगा नहीं देती माँ बाप को, और बाप किसी को धोखा नहीं देता। मैं आपसे निवेदन करूं, बिटिया में इतनी ताकत है मेरे माई बाप, जो बिटिया का जूठा यदि बाप खा लेता है ना तो उसकी बाप की अकाल मृत्यु की घटना भी टल जाती है। याद रखिए, इतनी पुत्री पवित्र की ये कुल। बेटा का जन्म भाग्य से, पर बिटिया का जन्म सौभाग्य से होता है। इसलिए निवेदन प्रार्थना, आज क्या कह रहे हैं, येरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। आज गोपियों का जो प्रेम है अवर्णनीय है, और शास्त्र में लिखा है तत् सुखम सुखत्वम प्रेम लक्षण। ये वेद कह रहे हैं क्या? तत् सुखम सुखत्वम प्रेम लक्षण, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। ये वेद के घोष है, ये वेद कह रहे हैं कोई गुण नहीं, कोई कामना नहीं, कोई जो है इच्छा नहीं, निस्वार्थ गोपियां भगवान से प्रेम कर रही हैं। तो गोपियों के आगे पीछे परमात्मा घूम रहे हैं। याद रखिएगा, सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जैसे ही गोपियों ने की बात सुनकर के वो उद्धव पानी पानी हो गया, और गोपियों ने उद्धव से कहा, उद्धव तू क्या जाने, हम जाने। जो प्रेमी है वो प्रेम की बात को परिभाषा वही जानता है। याद रखना, सत्य का राही कभी बागी नहीं होता, और जल का मोती कभी आगी नहीं होता। लोगों ने प्रेम को बदनाम कर दिया साह, वरना प्रेम कभी बागी नहीं होता। यही में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। याद रखना, मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विस्पान बन गए होते। बात सुनना बड़ी गौर से, मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विस्पान बन गए होते, और दर्द दिल में ना होता तो हृदय पाखान बन गया होता, और भक्त पे अर्चना ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता, और वासना यदि प्रेम को न छलता साहब तो प्रेम भी वरदान बन गया होता। ये भी तो प्रेम दीवानी और धीश बजाना, ऐसे की दुनिया में तो प्रेम करना ही है महाराज जी। याद रखना, आज और मैं हूं, कल से आप रोटी बांध के ढूंढोगे तो मैं मिलने वाला नहीं। मैं तो महगांव में राधे राधे करूंगा कल से, याद रखिएगा। आज उद्धव से कहते हैं, उद्धव हम उसके प्रेमी हैं और वो हमारा प्रेम दीवाना है। और रोते रोते गोपियां कहती है क्या, ये तो प्रेमों की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
बंदगी तेरे बच की नहीं है। यहाँ सर पे होते हैं तोड़े, यहाँ सर पे होते हैं तोड़े। आग की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं। बजाया उसने मजा प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा मिले। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा मिले। प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, प्रेम की बातें हैं पूछो। बंदगी प्रेम की बातें जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे,
मुलाकाता करके और चंद मुलाकाता करके मीठी मीठी बाता करके चंद मुलाकाता करके हाँ मीठी मीठी बाता करके करके और चंद मुलाकाता करके मीठी मीठी बाता करके चंद मुलाकाता करके दिलासा ले गया रे दिल सावरा ले गया गाना तेरा दिल सावरा ले गया गाना तेरा दिल सावरा ले गया मीठी मीठी बाता करके और चंद मुलाकाता करके मीठी मीठी बाता करके चंद मुलाकाता करके दिलासा ले गया रे दिल सावरा ले गया गाना तेरा दिल सावरा ले गया सब लोग जरा भाव से गली भजनो मिला न मोह सवरिया
फिरन भजो फिरन भजो विराज मोर सवरिया